बिहार से है। बिहार में एक बार फिर से बड़ा शराब कांड सामने आया है। छपरा और सिवान में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मामले में बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरजेडी अपने पार्टी के लोगों को काबू में रखे। जहां भी आरजेडी के नेता और लालू के परिवार के लोगों का आना जाना शुरू होता है, उस इलाके में ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो वहीं आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वह भी सुनाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये पूरा मामला समझा दे। बिहार में जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दे कि बिहार में एक बार फिर से शराब कांड सामने आया है। छपरा और सिवान में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले में बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको वह भी सुनाते हैं। घटनाएं हुई हैं, ये शराब वाला वो कहीं न कहीं राजद का कृपा है। राजद अपने लोगों को थोड़ा कंट्रोल करे। शराबबंदी तो बिहार में पूर्ण रूप से सफल है। आज चौक चौराहे पर शराब पी करके लोग डांस नहीं कर रहे हैं। जहां राजद के लोग ज्यादा जाने लगते हैं, लालू परिवार के लोग ज्यादा जाने लगते हैं, वहां इस तरह की घटनाएं हो जा रही है। उसको बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। और शराबबंदी से आज बिहार की महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं और समाज में एक भाईचारे का माहौल है। आज जो है शाम होते बिहार मस्त नहीं होता है जैसे राजद के शासनकाल में हुआ करता था। शराबबंदी पर जो और लोग भी थोड़ा अपना मन खराब किए हुए हैं, उनको बहुत जल्द जो है कंट्रोल कर लिया जाएगा। सिवान में जो जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें गई हैं, ये बहुत ही दुखद है और ये चिंता का विषय है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद जहरीली शराब मिल रहे हैं। और पर्व त्योहारों में इसी तरह से मातम आता है। हर बार होली में, दीपावली में देखा जाता है कि जहरीली शराब से कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। इसके लिए सीधे तौर पर ये एनडीए सरकार जिम्मेवार है। शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और जब तक शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होगा, तब तक शराबबंदी कानून इसी तरह से फेल होंगे, जहरीली शराब मिलते रहेंगे, लोगों की जानें जाती रहेगी। इस सरकार को, एनडीए सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश सिन्हा सीधा पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, खबर पर क्या कुछ अपडेट, अब तक क्या कुछ कार्रवाई जो है की गई है? देखिए, बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी लगातार मौतें हो रही हैं और परसों से आंकड़ा शुरू हुआ है छपरा और सिवान से आने का। पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और अभी आंकड़ा 25 के आसपास पहुंच चुका है। सिवान में 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि छपरा में बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोगों की मृत्यु हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो पुलिस के डर से, उन लोगों ने पहले ही अपने परिवार वालों का क्रियाक्रम कर दिया है, तो उन लोगों की भी शिनाख्त की जा रही है। फिलहाल 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गिरफ्तारियां हर बार होती है। आप 2-3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, 2 चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है, 1 थानेदार को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इस तरीके से लोगों की जब जान जा रही है तो सरकार ने किस तरीके से शराबबंदी कानून को लागू कर रखा है, इस पर एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले गोपालगंज के खजूरबनी में बहुत बड़ा मामला हुआ था, जहां 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। छपरा में पहले भी इस तरह की घटनाएं बार बार हो चुकी है। सारण के इलाके में देखा जा रहा है कि इस तरह की घटना बार बार हो रही है और 2016 के बाद से लाखों मामले दर्ज हुए हैं, 8 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं शराब को लेकर। लेकिन अभी ये लगातार तस्करों का यहाँ आना जारी है। मैं भी बता दूं कि बांका में आज 1 करोड़ की विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। तो तस्करों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, वो बाहर से शराब लेकर आते हैं, यहाँ पर अवैध शराब का निर्माण होता है। लगातार पुलिस कार्रवाई की बात करती है। दियारा के इलाकों में, गंगा किनारे, जो नदी किनारे के इलाके होते हैं, जो सिर्फ जोन मानते हैं ये तस्कर और ये अवैध शराब बनाने वाले लोग, वो लोग उन जगहों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये थम नहीं रहा है और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। ठीक है रजनीश, लेकिन एक बड़ी कंफ्यूजन जो है वो राजनीतिक पार्टियों में बनी हुई है। मौजूदा सरकार जेडीयू की बात करे, वह कसूरवार है या फिर आरजेडी कसूरवार है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप फिर से शुरू होंगे। सरकार कह रही है कि आरजेडी के लोग शराब बेच रहे हैं, आरजेडी वाले कह रहे हैं सरकार पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं कर पा रही है। कल मैंने प्रशांत किशोर से सवाल किया, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आएगी मैं शराबबंदी खत्म कर दूंगा। तो हर की अपनी अपनी दलील है, लेकिन लोगों की जिस तरीके से जान जा रही है और जो तस्वीर हम इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से परिवार वाले बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। तो आप शराबबंदी कर भी आप शराब के अवैध निर्माण को रोक नहीं पा रहे हैं। और ये जो चलिए ठीक है रजनीश, आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे और अपडेट भी हम लेते रहेंगे। चलिए